So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the class 9th ICSE chapter number 17 सर्किल। तो जो सर्किल चैप्टर है उसे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग सर्किल की डिफिनेशन के बारे में जाने सर्किल होता क्या है, तो अ सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। सर्किल एक सेट ऑफ अ पॉइंट है, मतलब कि सर्किल इज अ सेट ऑफ अ पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट, जिसकी एक पॉइंट से सभी की डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब जिसकी एक, जैसे देखी जाए इसमें क्या बोला गया, सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट से अगर इक्वल सारे इक्वल डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए और सब जगह की डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। तो आपको आई होप सर्किल की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या है गाइस, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वन पॉइंट। एक पॉइंट से जो उसकी इक्वल डिस्टेंस होती है हम लोग सर्किल कहते हैं। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे और टर्म्स हैं, जैसे मिनर आर्क, तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, तो ये सब सरकमफ्रेंस एरिया। तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ये सेंटर होगा यहाँ कहीं, और जो ये होगा मतलब सेंटर से लेके कहीं पे भी आप उसके सरकमफ्रेंस मतलब उसकी बाउंड्री पे आप एक लाइन छोड़ा दे कहीं पे भी, वो क्या कहलाएगी, इसके रेडियस कहलाएगी। क्या कहे, और अगर उसी एक ऐसी लाइन जो पॉइंट से जाते हुए दोनों तरफ टच करती है, मतलब पॉइंट से जाते हुए दोनों तरफ दोनों इस पे टच करती है, किस पे, बाउंड्री पे, तो वो क्या कहलाएगी हम लोग की डायमीटर। ओके गाइस, आई होप आपको डायमीटर और रेडियस समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग की डायमीटर और ये सिंगल वाली है हम लोग की रेडियस। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। और जो अगला पॉइंट है हम लोग का, कॉर्ड क्या होता है। ये हो गई हम लोग की रेडियस, ये हो गई डायमीटर। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि कॉर्ड जो होती है वो किसी भी सर्किल किसी भी दो पॉइंट को ऐड कर दो, मतलब मिला दो, तो वो अलाइन जाएंगे विद टू पॉइंट्स ऑफ सर्किल ऑफ बाउंड्री। मतलब जो सर्किल की बाउंड्री उसमें दो पॉइंट हम लोग कहीं पे भी ऐड कर दे तो वो क्या कहलाएगा हम लोग की कॉर्ड। और जो कॉर्ड किसी सेंटर से जाती हुई दो पॉइंट से मिलती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर, जैसा हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा। ओके गाइस, तो कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। और अगर हम लोग आगे कुछ टर्म्स की बात करें तो सेगमेंट क्या होता है। इस सर्किल में देखिए ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक सेगमेंट हो गया। एक कॉर्ड जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हटा देते थोड़ी देर, फिर ये कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये। तो अब देखिए ये सेगमेंट इसे हम लोग कहेंगे। एक जो छोटा होगा वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। ओके गाइस, मेजर सेगमेंट। और देखिए अब जैसे हम लोग यहाँ से दो आर्क को, यहाँ पे हम लोग दो आर्क लगाते हैं, मतलब यहाँ से एक सर्किल को अलग करते हैं और यहाँ से सर्किल को अलग करते हैं। इसमें से जो आर्क बड़ी होगी ये छोटी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और जो आर्क बड़ी होगी ये वाली उसे हम लोग कहेंगे मेजर आर्क। ओके गाइस, ये हो गए हम लोग की कुछ टर्म्स। अब हम लोग इसके बाद सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस मतलब हम लोग सरकमफ्रेंस से समझते हैं कि उस सर्किल की बाउंड्री का एरिया निकालना है। मतलब ये बाउंड्री में मानिए आपको ये है आपका ये मानिए आपका एक कुआं टाइप में है। ओके गाइस, ये आपका कुआं का ऊपर वाला सरफेस है। अब आपको इस पे किनारे किनारे वो लगवाने हैं, फर्निशिंग करवानी है, मतलब ऊपर डंडे लगा के ताकि कोई गिर ना पाए। जैसे ये आपका कुआं, इस पे आप ऊपर डंडे लगवाएंगे ताकि कोई गिर ना पाए। उस डंडे लगवाने के लिए आपको कितने डिस्टेंस पे डंडे लगवाने पड़ेंगे, उसे मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी जितनी भी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, उससे जब हम लोग उसकी बाउंड्री को निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, सरकमफ्रेंस कहलाएगा। और जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, मतलब 2 × 22/7 × रेडियस, लेंथ जो दी गई हो। अब एरिया की बात कर ले सर्किल की, तो एरिया में ये पूरा अंदर वाला जितना भी अंदर का एरिया है, अंदर का एरिया का मतलब जैसे ये कोई सर्किल है, इसके ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर हम लोग उसे निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए
इस सर्किल का निकालिए, दोनों का माइनस करके जितना जगह बचा है ना वो आ जाएगा इस टेबल के, जितना जगह बचा है वो सर्किल का बाहर वाला एरिया आ जाएगा। और सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो गाइस ये था हम लोग आज का वीडियो, और हम लोग अगले वीडियो में थ्योरम पढ़ेंगे जो कॉर्ड होता है, मतलब हम लोग मेनली कॉर्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये इस कॉर्ड की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। So welcome students, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the circle class 9th ICSE. Guys मैंने पार्ट 1 बना दिया, अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो guys पहले आप वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। guys मैंने उस वीडियो में कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे सर्किल के बारे में, जैसे सर्कमफ्रेंस, एरिया, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड्स, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो गाइस उसमें से कुछ पॉइंट्स रह गए थे, सेक्टर्स जैसे रह गया था। क्या गाइस सेक्टर, जैसे ये उस कोई सर्किल है ये जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसका सेट है, इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो रेडियस को मिला देते हैं, अब दो रेडियस को मैंने मिला दिया, एक ये R1 R2, अब दोनों को मिलाने के बाद आप देख पाएंगे सर्किल के दो पार्ट हो गए हैं, एक ये पार्ट जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट। तो जो सेक्टर जो होता है वो होता है द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ द टू रेडियस, दो रेडियस से जो रीजन बाउंडेड कर दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। अब देखिए दो सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो जो छोटा है वो माइनर सेक्टर। क्या गाइस, जो छोटा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनर सेक्टर। जैसे इसमें माइनर सेक्टर का नाम लोग दे देते हैं OAB, माइनर सेगमेंट। और जो मेजर सेगमेंट है वो ये वाला जो रह गया है, OAB को छोड़ के जितना बचा है वो कौन सा हो गया, वो हो गया हम लोग का मेजर सेक्टर। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग कुछ कॉर्ड्स कंसेंट्रिक सर्किल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या गाइस, कंसेंट्रिक सर्किल। देखिए एक पॉइंट है कोई, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, तो एक सर्किल बनाया, उसी पॉइंट से दो तीन सर्किल, मतलब कि हर मल्टीपल रेडियस की डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं हम लोग, और क्या हो रहा है, अलग अलग सर्किल बनते जाते हैं। जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है उसकी डेफिनेशन जो है, टू और मोर सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक, दो या दो से ज़्यादा सर्किल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं जब उनका रेडियाई डिफरेंट हो रही है, सेंटर सेम हो। मतलब देखिए रेडियाई डिफरेंट हो रही है, एक बार ये ओके गाइस, मैं आपको एक अच्छा सा फिगर बना के दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, सो गाइस देखिए ये एक था हम लोग का सर्किल। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल, किसके बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जब पॉइंट कॉमन हो, लेकिन जब अगर हम लोग उसकी रेडियस बढ़ा देते हैं तो वो हर बार पॉइंट एक ही है, लेकिन हर बार रेडियस बदलने से क्या हो रहा है, उसमें दो से ज़्यादा सर्किल बन रहे हैं, दो या तीन से ज़्यादा, ये देखिए अलग अलग सर्किल बन रहे हैं ना गाइस। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। जो उसकी डेफिनेशन होती है, टू और मोर सर्किल आर सेड टू बी कंसेंट्रिक इफ दे हैव अ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का कंसेंट्रिक सर्किल। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। क्या गाइस, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ऐसे लिख देता हूँ पहले, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है, देखिए कोई एक सर्किल है, सॉरी मैं आपको एक बार फिर से नीट और क्लीन सर्किल बना के दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे सर्किल देख पा रहे होंगे, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। तो जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल होता है, जैसे कोई सर्किल है, ओके गाइस, क्या है गाइस, ये कोई सर्किल है। अब यहाँ पे हम लोग, गाइस मेरा मार्कर चलना बंद हो गया, पहले आप इस सर्किल को बनाइए अपनी कॉपी में, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे सर्किल देख पा रहे होंगे, और जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल होता है उसमें कोई भी सर्किल के हम लोग दो से तीन से चार पॉइंट ले लें। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये
और ये आप जब इन चारों को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे सारी लाइन इसकी, तो ये क्या, सॉरी गाइस, तो ये क्या बनाएगा, अंदर एक पॉलीगन बना लेगा, पॉलीगन का शेप ले लेगा। जैसे एक और कोई सर्किल है, वो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ये तो देखिए जब उन तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक और अंदर एक और कोई पॉलीगन बना लेंगे। उस पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उस सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। ओके गाइस, तो ये थे हम लोग के आज की वीडियो के कुछ टर्म्स। और अब हम लोग का अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग कॉर्ड्स, जो कॉर्ड होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉर्ड क्या होता है। जैसे ये 2 सर्किल हो गए, इसमें से हम लोग इनको सबको हटा के जो कोई भी बाउंड्री के 2 पॉइंट को टच कराए, बाउंड्री के 2 पॉइंट को टच कराए क्या होती है, कॉर्ड होती है। और जो पॉइंट्स है बाउंड्री के 2 पॉइंट को टच कराया होता कहलाती है डायमीटर। कॉर्ड, अगर कोई आपसे पूछे द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड, तो आप कहेंगे डायमीटर। कॉर्ड डायमीटर हो सकती है, लेकिन डायमीटर भी कॉर्ड हो सकती है। ओके गाइस, और रेडियस क्या होता है, जब सर्किल के सेंटर से कोई पॉइंट जाता है तो एक तरफ पे, मतलब वन साइडेड, वो हर जगह उसकी लेंथ इक्वल होगी, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ड्स की 3 से 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो गाइस तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So as today we will discuss about the circle of class 9th ICSE. This is the part 3. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके कुछ टर्म्स, जैसे मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, ये सब हम लोग ने पहले और दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका है। तो गाइस आज हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या गाइस, प्रॉपर्टीज, उसकी जो कॉर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग के पास पहली प्रॉपर्टीज है वो है a straight line drawn from the center of a circle। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉर्ड बनाते हैं। ओके, a straight line drawn from the center of the circle टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ये क्या हो गया गाइस, अब हम लोग ने एक सर्किल ही बनाया, मतलब एक कॉर्ड ही बनाई, और उस पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉन कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर रही है। तो गाइस यहाँ पे एक लॉजिक है, हम लोग ने अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा ना गाइस। देखिए गाइस आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा गया है, कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर, विच इज अ नॉट अ डायमीटर। तो क्वेश्चन पहले हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक कॉर्ड है, और इस पे जब कोई एक हम लोग बाइसेक्टर डाल रहे हैं जो कि इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये 90 डिग्री पे गिरेगा, जिसका हम लोग नाम रख लेते हैं ए बी ओ। ओके गाइस, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा गया था कि हम लोग एक सर्किल है उस पे कॉर्ड पे एक स्ट्रेट लाइन गिराएंगे, जो कि एक सर्किल है उसके कॉर्ड पे लोग एक स्ट्रेट लाइन गिराएंगे जो कि उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग बताने वो जो हम लोग ने एक परपेंडिकुलर गिराया है, मतलब एक बाइसेक्ट डिवाइड किया, मतलब कॉर्ड को जो हम लोग ने डिवाइड किया है, ऐसे कॉर्ड को डिवाइड किया, वो 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग का बताना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है हम लोग को, मतलब हम लोग को क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो जो हम लोग को गिवन है वो है ए, यहाँ पर हम लोग नाम लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी। क्या दिया गया है गाइस हम लोग को, ए सी इज इक्वल टू सी बी हम लोग को दिया गया है। ओके गाइस, और ये जो है ओ सी बाइसेक्ट एंड ओ सी बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, मतलब कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो जो हम लोग को प्रूफ करना है वो है ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ सी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब यहाँ से ध्यान कर लीजिए, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करनी है।
हम लोग कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा, वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ। जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग ज्वाइंट AO एंड OB, मतलब AO एंड OB को हम लोग ज्वाइन करेंगे। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मेरे से डॉट नहीं लगा। जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो डॉट डॉट होना चाहिए। ओके गाइस, अब देखिए हम लोग यहाँ से इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OCB। देखिए ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OAB, हम लोग को इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब कि ये 90 डिग्री आ जाएगा बाय CPCT। सबसे पहले हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। जो पहला है हम लोग का वो है OA इज इक्वल टू OB। अब आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि OA इज इक्वल टू OB कैसे होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए OC इज इक्वल टू OC, जो OC है वो दोनों ट्रायंगल में है, एक ये ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल में एक ये ट्रायंगल, तो ये दोनों इसमें कॉमन है, तो क्या हो जाएगा OC इज इक्वल टू OC कॉमन। ओके गाइस, AC इज इक्वल टू BC हम लोग को क्या था, गिवन था, और मैंने जो आपसे कहा था इसको कमेंट करके बताइए, उसे मैं बता देता हूँ। OA ये एक रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ओके गाइस, ये हो गया। तो हम लोग का कैसे प्रूफ हो गया, बाय SSS रूल, मतलब साइड से हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ओके गाइस, अब हम लोग को करना क्या था, हम लोग को OC परपेंडिकुलर AB ये हम लोग का प्रूफ करना था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आगे जो होगा एंगल OCA एंगल OCA इक्वल एंगल OCB, ये कैसे हो गया, बाई CPCT, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई CPCT। CPCT से हम लोग ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ओके गाइस, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना था, परपेंडिकुलर है। जब कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसे काटने के लिए हम लोग करेंगे एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180। कैसे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे आप अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है, आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो कितने डिग्री का होता है उसका सम, वो 90 डिग्री का होता है, मतलब 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे निर्भर था, आपने इसको चाहे जहाँ से डिवाइड करिए, अगर आपको पता तो आप इसे निकाल लेंगे 180 माइनस करके, तो OCA प्लस OCB इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने प्रूफ किया, OCA इज इक्वल टू OCB बाई CPCT, कितना हो जाएगा 90 प्लस 90। सॉरी गाइस, यहाँ पे ये 90 नहीं होगा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, OCA प्लस एंगल OCB, तो जो होगा फ्रॉम सेकंड और थर्ड, जब हम लोगों ने सेकंड और थर्ड से किया, मतलब कि जो हमने बताया कि ये और ये 90 हो जाएगा, उससे क्या होगा, दोनों 90 हो जाएंगे, तो हम लोग को ये मिलेगा OC परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये हो गया हम लोग की थ्योरम प्रूफ, OC परपेंडिकुलर ऑन OB। तो गाइस, ये था हम लोग का पहला पार्ट, थ्योरम नंबर 22। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का, उसमें हम लोग थ्योरम नंबर 22 करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।